स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, डेकोरेटिंग आइटम्स, टॉयज, एटसेट्रा। One stop solution for all your home needs and requirements। हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। मैं रंगूलाल हलदर से पूछना चाहता हूँ, इतना करोड़ खर्चा हुआ, उतना करोड़ खर्चा हुआ, इसका पीछे आप क्यों लगे हैं भाई? मैं तो बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो ये टिप्पणी किया है, ये टिप्पणी हमारा युवा का अपमान है। ऐसे हजारों घोटाला हम लोग बोल सकते हैं। ये जो नई बारिश में जो मेंढक निकलती है ना, तो मुझे रंगूलाल हलदर को भी ऐसा लगा ये प्रधानमंत्री जी से भी ऊपर बढ़ चढ़कर ये उतना बड़ा नेता है। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अंडमान क्या आए, जगह जगह से सवाल और आलोचनाएं आनी शुरू हो गई। किसी ने पूछा द्वीपवासियों को क्या फायदा हुआ, तो कोई कहता है आखिर एक दिन के कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी। श्री रंगालाल हलदर जी ने तो सवालों की बौछार लगाई। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए बीजेपी के अध्यक्ष श्री अजय बरागी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक एक कर सारी आलोचनाओं का जवाब दिया और अमित शाह जी के दौरे को लेकर बातें बताई। चलिए हम आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए चलते हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमें ये था कि हम सभी को मालूम है कि अभी हमारे यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का दौरा 22, 23 और 24 को अंडमान में हुआ था, और जिसमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घोषणा हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता का नाम से एक 21 आइलैंड को नामकरण किया गया। इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे अमित शाह जी द्वारा यहाँ पर किया गया, और जिसका मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी ने खुद डिबेट में जो प्रोग्राम हुआ, इसमें खुद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया और खुद अनाउंसमेंट भी किया। कांग्रेस पार्टी बहुत सारी उल्टा पुल्टा बात, बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे निंदा, आरोप प्रत्यारोप हमारे सरकार के ऊपर में किया, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में किया, हमारी पार्टी के ऊपर में किया। और ये जो सुखद समाचार है हमारे द्वीपों के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए, हमारे पर्यटकों के लिए, खास करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, पहले रॉस आइलैंड का नाम से जाना जाते थे, अब वो द्वीप जो है सुभाष द्वीप का बारे में नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका एक
नेताजी का स्मारक का घोषणा भी वहाँ पर हमारे माननीय अमित शाह जी ने किया है, और जिसमें आने वाला दिनों में बहुत ही जल्दी एक म्यूज़ियम बनेगा, रेस्टोरेंट बनेगा, अम्यूज़मेंट पार्क बनेगा, और सबसे बड़ी बात है पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड का जो दूरी है उसमें उसको ऊपर से एक रोप वे का काम भी हमारे सरकार ने करेंगे। इसका घोषणा माननीय अमित शाह जी ने किया है। आपके माध्यम से मैं समग्र द्वीपवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, इससे पर्यटक का विकास, हमारे युवाओं का रोजगार, हमारे द्वीपों के तरक्की ज़रूर बढ़ेगी, और एक विकसित अंडमान निकोबार के रूप से आने वाला दिन में हम लोग उभर के आएंगे। रहा बात कांग्रेस पार्टी जो आरोप प्रशासन के ऊपर में है किया है कि इतना खर्चा किया है प्रोग्राम में, मैं रंगूलाल हलदर से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट से, जो अमित शाह जी का प्रेजेंस में जो कार्यक्रम डिबेट में होना था और ये जो प्रोग्राम नेताजी स्टेडियम में होना था, ये प्रोग्राम तो होना ही था, और ये प्रोग्राम होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा। तो इसमें इतना करोड़ खर्चा हुआ, उतना करोड़ खर्चा हुआ, इसका पीछे आप क्यों लगे हैं भाई? आपका सरकार ने क्या किया? आपका सरकार तो घोटाला घोटाला घोटाला, जब तक यूपीए सरकार थी तो हर रोज सूरज निकालते साथ एक नया घोटाला सामने आती थी। लेकिन आज एक भारत माता का वीर सपूतों को जो हम लोग जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अंडमान निकोबार का साथ में सबसे गहरा नाता है, और आज़ादी का समय में देश में सबसे पहले तिरंगा अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी फहराए थे। नेताजी का ये जो कार्यक्रम जो स्टेडियम में हुआ, इसमें द्वीपों का हजारों जो हमारे युवा है उनको प्रेरणा मिली है। हमारे युवा वहाँ पर हर्ष और उल्लास में प्रोग्राम में भाग लिया, और मैं तो बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो ये टिप्पणी किया है, ये टिप्पणी हमारा युवाओं का अपमान है। हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसमें माननीय अमित शाह जी का उपस्थिति में देश के लाखों युवाओं को प्रेरणा मिली है, हमारे जवानों को प्रेरणा मिले है। आज मानिए जो 21 द्वीपों का नाम जवानों का नाम पे किया गया, 21 परमवीर चक्र विजेता का नाम पे किया गया, उसका आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जल्दी हम लोग देख पाएंगे कौन सा आइलैंड है, क्योंकि आइलैंड तो बहुत सारा है हमारा द्वीपों में, 800 से अधिक आइलैंड है, लेकिन ऐसा 21 आइलैंड को हम लोग जान पाएंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस और सीपीएम पार्टी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक एक विषय में उन्होंने टिप्पणी किया है। अगर ऐसे टिप्पणी हम लोग करेंगे तो घोटाला आसमान से पाताल तक, ऐसे हजारों घोटाला हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग कोरोना महामारी के समय में क्या देखा, मैं पूछना चाहता हूँ रंगूलाल हलदर से, पूछिए राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से, क्या आपने वैक्सीन नहीं लगाया? जो वैक्सीन हमारा प्रधानमंत्री जी ने आविष्कार किया था, हमारा डॉक्टर, हमारा साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन का आविष्कार किया था, क्या आपने नहीं लगाया? क्या आपका खून अलग है और हमारा खून अलग है क्या? आप सभी देशवासी ने वैक्सीन लगाया, और एक वैक्सीन बनाने के लिए बहुत मेहनत किया गया। लेकिन आपने जो राजनीतिक रूप दिया, कोरोना का समय में जो राजनीति आपने किया है, आपका जिन राज्यों में आपका सरकार थी, आपका मुख्यमंत्री थी, वहां पर वैक्सीन को लेकर जो समालोचना किया गया, दुविधा में लोगों को फेंका गया। एक वैक्सीन बनाने के लिए हमारे सरकार को तपस्या करना पड़ी, और वहाँ पर वैक्सीन का ऊपर में इतना चर्चा कि वैक्सीन में पानी है, वैक्सीन में जहर है, और वो सारे वैक्सीन को जो है गड्ढा में, तालाब में फेंका गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कितना करोड़ों को वैक्सीन को आप लोग बर्बाद किया है? मैं जवाब पूछता हूँ कांग्रेस पार्टी से। और आज आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहिए, हमारे अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, खास करके युवा, पर्यटक, देश का सभी देशवासी, हमारे देश के जवान, सबका मान सम्मान समृद्धि को कहाँ लेके गए हमारा सरकार, इसको प्रशंसा करने का जगह में
आज कांग्रेस पार्टी भौखला गया। और मैं तो रंगूलाल हलदर का बात सुना, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट, ये जो नई बारिश में जो मेंढक निकलती है ना, जब शुरुआत बारिश होती है ना, और वो बारिश में आप सब देखेंगे कि मेंढक का राज है, कि उस समय लगता है नया बारिश में मेंढक ही ये देश का राज है। तो मुझे रंगूलाल हलदर को भी ऐसा लगा कि ये नया बारिश का जो मेंढक का तरह जो इतना हजारों सवाल, ये प्रधानमंत्री जी से भी ऊपर बढ़ चढ़कर ये उतना बड़ा नेता है। तो ये कांग्रेस पार्टी का लिए ये हमारा बोलना है कि आप लोग कितना घोटाला किया, कितना बर्बादी किया, परिवारवाद राजनीति किया, एक ही परिवार से आप लोग नेता चुन के आया, 50 साल से अधिक आप लोग कुर्सी में बैठा, लेकिन हमारा सरकार सत्ता में आने का बाद में समाज के हर वर्ग के लोगों को सम्मान दिया है, हर वीर सपूतों को सम्मान दिया है, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, जितने भी महान सपूत हो, ये परिवारवाद राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी दूसरों को ऊपर में उंगली उठाने के पहले अपना विचार खुद करे। नेशनल हाईवे के ऊपर में ब्रिज आपका एमआर भक्ता जी ने बनाया, इतना बड़ा झूठ आप मीडिया का सामने बोलते हैं। 2017 में हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे होम मिनिस्टर थे, और उस समय जो ये ब्रिज का जो शिलान्यास हुआ, सभी लोग जानते हैं कि मैं खुद डिगलीपुर का रहने वाला हूँ, और ये अंडमान निकोबार का जो नॉर्थ में आखिरी डिगलीपुर होता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ का अंदर से हम लोग जीवन भर आना जाना किया है। नेशनल हाईवे का काम में ढीलापन है, उसका कार्रवाई हो रहा है। उसका ऊपर में अभी 2 बार हाल ही में हम लोग माननीय नितिन गडकरी जी से मिला, मैं मिला, विशाल जी गए, हमारे प्रभारी सत्य कुमार जी गए, और नितिन जी खुद इसका रिव्यू ले रहा है, हमारा सामने हमें बैठा कर इसका रिव्यू ले रहा है। और एक बड़ा अच्छा न्यूज़ जो हमें मिला है कि अगला मार्च 31 तक मैक्सिमम रोड डिगलीपुर तक बनेगा, उस दिशा में हमारा सरकार काम कर रहा है। रहा बात एक आध जगह बाराटंग जो फॉरेस्ट क्लियरेंस, फॉरेस्ट का एनओसी चाहिए, उससे आगे कम से कम रेवेन्यू विलेज जहाँ पे रोड बनने का काम चल रहा है, वो उसका निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाए, उस दिशा में हमारा पार्टी, हमारा सरकार काम कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं कि अमित शाह जी का दौरा में आपने जो मेहनत किया है, और आपने जो हमारे हर एक कार्यक्रम में लोगों को जो सम्मान दिया है, द्वीपवासियों को जो सम्मान दिया है, हमारा जवानों को सम्मान दिया है, हमारे युवाओं को सम्मान दिया है। अब मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे फिर जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें डिटेल बात आपका सामने हम लोग करेंगे। तो जैसा आपने देखा व सुना कि किस अंदाज में बीजेपी अध्यक्ष अजय बैरागी जी ने अपनी बातें रखी। अब आप जनता पर निर्भर है कि इन बातों को आप किस प्रकार लेते हैं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।